तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर महिलाओं के लिए ऐतिहासिक निर्णयों की श्रृंखला में सबसे पहले मैं बात करूंगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक निर्णय की जिसे कि 3 तलाक के नाम से भी जाना जाता है। शायरा बानो के यह मामला मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक मील का पत्थर साबित हुआ। वर्षों तक मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बदले यानी कि 3 बार तलाक बोलकर कहीं भी और कभी भी रिश्ता तोड़ देने की अमानवीय प्रथा का सामना करना पड़ता। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में दिए गए शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फैसले में इस प्रथा को असंवैधानिक करार। इसके बाद महिलाओं के अधिकारों को और मजबूती देने के लिए 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया। इस कानून के अंतर्गत 3 तलाक को एक अपराध घोषित कर दिया गया और इस कृत्य के लिए 3 साल तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया। यह कदम मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद अहम कदम साबित। लेकिन महिलाओं के अधिकारों की न्यायिक यात्रा यही खत्म नहीं हुई और इससे पहले भी 1985 में शाह बानो केस ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का हक दिलाया। और इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि धर्म के नाम पर किसी महिला को उसके न्यूनतम अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। और शाह बानो का फैसला आने के बाद से ही मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस की राह और भी स्पष्ट हुई। और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए हाल ही में 2024 में मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस द स्टेट ऑफ तेलंगाना केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि भरण पोषण केवल किसी धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है। यह निर्णय शाह बानो केस की तरह ही उन कमजोर और असहाय महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण है जिन्हें अक्सर तलाक के बाद अकेला छोड़ दिया जाता है। तो इन ऐतिहासिक निर्णयों से यह साफ हो जाता है कि संविधान और न्यायपालिका सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हैं, चाहे वे महिलाएं हों या पुरुष। और शाह बानो से लेकर शायरा बानो तक और अब मोहम्मद अब्दुल समद केस तक इन फैसलों ने न सिर्फ महिलाओं का हक दिलाया बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि समानता और न्याय ही हमारे देश की असली नींव है।